जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं मांसाहार को अपने भोजन में सम्मिलित कर रहा है। परंतु दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करते हैं और फिर वह व्यक्ति ईश्वर की पूजा आराधना पूजा पाठ करता है, तो क्या ऐसे मनुष्यों की पूजा पाठ ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मांसाहार खाने वाले व्यक्ति की पूजा पाठ ईश्वर स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में कभी सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। दोस्तों, यकीन मानिए, भगवान शिव उन लोगों की पूजा पाठ कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस या मदिरा का सेवन करते हैं। दोस्तों, ईश्वर साफ शब्दों में कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है, मैं उसकी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और ना ही उसे अपना भगत मानता हूँ। जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है, उससे बड़ा अपराधी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है। इसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। फिर मनुष्य न चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागीदार बन जाता है। पर ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा पाठ करता है, मुझे याद करता है, तो मैं उसके बिल्कुल पास नहीं जाता। साथ ही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। दोस्तों, भोजन को 3 गुणों में बांटा गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना उचित है या नहीं, इसका कई लोगों में भ्रम है, क्योंकि उन्हें हमारे धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित ज्ञान प्राप्त नहीं है। हमारे वेदों में, पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आती है। दोस्तों, जीव जंतु, मनुष्य, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, यह सभी ईश्वर की रचना है। मनुष्य को इन सभी रचनाओं का आदर और सत्कार करना चाहिए। इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, व्यक्ति को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इनको मांसाहारी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और इन्हें इस प्रकार के दांत मांसाहारी भोजन करने के लिए दिए भी गए हैं। और जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, वह कभी भी मुंह टेक कर पानी नहीं पीते। वह अपनी जीभ से चपल चपल करके पानी पीते हैं। और इसके विपरीत जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, इनको ईश्वर ने शाकाहारी भोजन करने के लिए इस प्रकार के दांत दिए हैं। और जितने भी शाकाहारी पशु हैं, वो मुंह टेक कर पानी पीते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों कि मनुष्य को किस प्रकार के दांत भोजन करने के लिए ईश्वर ने दिए हैं। मांस खाने के लिए तो नहीं दिए, क्योंकि उसके दांत मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। उसको तो शाकाहारी भोजन करने के लिए उसके जबड़े की और दांतों की रचना की गई है। और अगर फिर भी वह मांस का सेवन करता है, तो फिर उसे भी कुत्ते, बिल्ली जिस तरह से चपल चपल करके अपनी जीभ से पानी पीते हैं, वैसे ही जल यानी पानी व्यक्ति को पीना चाहिए। तो आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके से पानी पी सकते हैं या पीते हैं? तो दोस्तों, मांसाहार किसी भी मनुष्य के लिए नहीं बना है। यह बिल्कुल अनुचित है हर दृष्टि से। किसी भी जीव की हत्या करके उसके मांस का सेवन करना, यह कहाँ तक सही है दोस्तों? आप ही बताइए। यह तो किसी लाश यानी डेड बॉडी का आप सेवन कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। और अगर आप मांसाहार और शराब का सेवन करते हैं, पर उसके बाद पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करते हैं,
तो यह ईश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, इन चीज़ों को छोड़ना ना छोड़ना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके ऊपर इन चीज़ों के लिए प्रेशर नहीं डाल सकता, पर आपको ईश्वर के द्वारा बुद्धि प्रदान की गई है। थोड़ा सोचिए कि क्या मांस मदिरा हमारे लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। व्यक्ति को इन सभी तामसिक भोजन से, तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा और उसको सद्गति प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति जिस प्रकार से अपना स्वयं का हित चाहता है, उसी प्रकार से उसे सभी का हित करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह जगत की माता है। दोस्तों, जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता, और ऐसे मनुष्यों की ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे, ताकि उस मनुष्य को जब तक वह जीवित है तब तक और मरने के उपरांत भी ईश्वर का सानिध्य मिल सके और वह सुखपूर्वक इस लोक से परलोक की यात्रा कर सके। जो व्यक्ति स्वाद के लिए दूसरे जीव की हत्या करता है, उसे मृत्यु होने के बाद कई जन्मों तक उसी जीव की योनि में जन्म लेना पड़ता है, कई वर्षों तक, और वह भी उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से उसने अपने भोजन के लिए किसी पशु को मारा था। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार और मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इसी में आपका भला है और उन्नति है और कल्याण है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।